मैं आज बहुत ही खुशखबरी की बात आपको देना चाहता हूं। और जब मैं आपको ये खुशखबरी की बात दूं तो कुछ लोगों के फ्यूज उड़ सकते हैं। फ्यूज समझते हैं? क्योंकि आज मैं वचन की गहराइयों से कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जिसको समझना आपके लिए बहुत ही अति जरूरी है। मैं आज यहां सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं। अब आपका दिमाग 120 की स्पीड में सोच रहा है, हमारा पादरी क्या बोल रहा है। मैं सच कहना चाहता हूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं। कुछ ही हफ्तों में लाखों लोगों को मेरे द्वारा नया जन्म मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देंगे, आप हमेशा मुसीबत में रहेंगे, आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। जब मैंने ये बोला तो कुछ लोगों के दिमाग में कुछ आया, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ आया, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ आया। लेकिन अगर आप इबादत में आए हैं, आप पवित्र आत्मा की हजूरी में आए हैं, आप संसार को छोड़ के आए हैं, तो यहां बैठकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप पवित्र आत्मा की बातें क्यों नहीं कोट करते? आप पवित्र आत्मा की बातें क्यों नहीं समझते? आपको पवित्र आत्मा की बातें क्यों नहीं समझ आती? आप अपना दिमाग क्यों चलाता है? आप पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों नहीं कैरी कर रहा? जब तक आप यहां बैठे हैं और अपनी बुद्धिमानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रभु की हजूरी में, आप कभी भी उस लेवल की आशीष नहीं पाएंगे जिस लेवल की आशीष आपको पानी चाहिए। आप पवित्र आत्मा के और परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे, उसके अभिषेक के नीचे इतना होना चाहिए आपको कि जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करे आपको समझ में आ जाए। आज यहां पेंतीकोस्ट के दिन मैं बहुत लोगों के कानों को खुलते हुए देखा है सुबह, बहुत लोगों की आंखों को खुलते हुए देखा है सुबह। मैंने देखा है वो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ रहे हैं। अगर यीशु मसीह आपका दूल्हा है, कितने मानते हैं कि यीशु मसीह आपका दूल्हा है? हाथ हिलाइए और बोले मैं उसकी दुल्हन हूं। आपकी आवाज आई नहीं है मुझे। अगर आप उसकी दुल्हन हैं तो आपके आत्मिक बच्चे किधर हैं? आपने आत्मा में बच्चों को जन्म दिया है कि अभी आप ही दुल्हन नहीं हैं? दो ही बात है, जहां तो आप दुल्हन नहीं हैं, जहां आपने अभी तक आत्मिक बच्चों को जन्म नहीं दिया है। अगर आप आत्मिक जीवन में बच्चों को जन्म नहीं देंगे तो आपके यहोवा परमेश्वर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? उसका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलेगा? क्योंकि
बच्चों को जन्म देना इतना आसान नहीं होता। एक मां जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसके साथ बैठिए, पूछिए जब बच्चे को जन्म दिया था कितनी पीड़ा थी। कभी पैरों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी बीपी हाई और कभी लो, कभी खाना पचता नहीं है। बड़ी बात इन हालातों में कोई मेडिसिन का यूज नहीं करना। अगर कोई मेडिसिन खाया तो बच्चे के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट हो सकता है, वो बच्चा जिंदगी में अपाहिज बन सकता है। पीड़ा में रहना होगा। कभी आप लेबर रूम में गए हैं, कभी वहां गए हैं जहां पीड़ा का कमरा है, वहां जाओ, आपकी बुद्धि, आपकी अकल टिकाने में आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए यह मजाक है। आत्मा में बढ़ने के लिए आपको एक दिन परमेश्वर के वंश को बढ़ाना है। आपको इसीलिए बुलाया गया है कि आप परमेश्वर के लिए आत्मा में बच्चों को पैदा करें। कोई मायने नहीं रखता दिन क्या है, टाइम क्या है। जब मां, आप सब यहां बैठे हैं, आपकी मां ने पीड़ा से आपको जन्म दिया है। ऐसे ही एक पादरी कलीसिया को पीड़ा से जन्म देता है, उसको पीड़ा से निकलना पड़ता है, उसको पीड़ा लेनी पड़ती है। कल रात यहां 11:30 बजे मैं यहां था, देखने आया, सब कुछ मैंने देखा। आपके बैठने के लिए ठीक है, आपके मीटिंग के बाद आप खाना खाएंगे वो ठीक है। अगर गर्मी है तो पानी कहां मिलेगा आपके लिए? क्योंकि मैं यहां हूं आपकी सुरक्षा के लिए, आपको बच्चों की तरह, बच्चों की मानद आपकी देखभाल करने के लिए मुझे चुना गया है। और मैं चाहता हूं जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी बात सुने, उन बातों को माने और परमेश्वर से ऐसी आशीष पाएं जो आशीष मैं आज को बाइबल से आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप वो आशीष को देखें जो आशीष मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, तो आप सोचेंगे आप तो उसके आसपास भी नहीं हैं। आपको उसके आसपास नहीं, आपको उसके बीच होना है। आज के बाद आप भी मसीह की दुल्हन हैं। आपको भी संसार में जाना है, लोगों को परमेश्वर के प्यार के बारे में बताना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी यहां आना, बैठना और चले जाना नहीं है, क्योंकि हम एक समूह हैं। अगर बाइबल में देखें तो मैं आपके लिए अजाली का काम करता हूं और आप परमेश्वर की भेड़ें हैं। कभी भी अजाली भेड़ को जन्म नहीं देता, भेड़ें ही भेड़ों को जन्म देती हैं। क्या आपने कभी प्रभु को कहा है कि मैं आपके लिए पीड़ा सहने के लिए तैयार हूं?
तो ही आपको अभिषेक मिलेगा, तो ही आपको अनुग्रह आएगा, तो ही आप पवित्र आत्मा में भरेंगे, तो ही आप दर्शन देखेंगे, तो ही आपको इच्छा का वरदान मिलेगा, तो ही आपको परमेश्वर अपने रेलम में लेके जाएगा। आपने कभी ये माना ही नहीं है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, मैं वरदान लेकर आपके कामों को करना चाहता हूं, मैं आपके कामों को करना चाहती हूं। तभी आपको गाने बजाने का वरदान मिलेगा, तभी आपको दूसरे की सुरक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए वरदान मिलेगा, तभी परमेश्वर आपके खजाने को मालामाल करेगा, तभी परमेश्वर आपको बीमारियों से बाहर निकालेगा, अशुद्ध आत्माओं से बाहर निकालेगा, लड़ाई झगड़े से मुक्त करेगा। आपके ऊपर जितने पीढ़ी दर पीढ़ी शराफ आ रहे हैं, उन शराफों को तोड़ने का काम परमेश्वर करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य होते हैं। लेकिन आपने कभी ये माना नहीं है उस लेवल की पीड़ा। आप सोचिए, इतने लोगों की पीड़ा है आपके पादरी के पास। रसूलों का काम अपने बाइबल में आइए, यहां देखिए दूसरा चैप्टर, उसका 1 से 4 हिंदी में पढ़िए। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, जब पेंतीकोस्त का दिन आया, वो सब एक था इकट्ठे सन, वो सब एक स्थान पर इकट्ठे थे, और अचानक आकाश तो एक गूंज आई जही वड्डी भारी हनेरी दे वगन दी हुंदी है। हाँ हाँ, अते उस नाल सारा घर हाँ, जिथे वो बैठे सन भर हाँ, गया। ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना में इतना सामर्थ है। अगर आप प्रार्थना करेंगे ऐसी लाइट आपके ऊपर आएगी। अगर आप प्रार्थना करेंगे ऐसा अभिषेक आपके ऊपर आएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो सुबह की प्रार्थना में नहीं आता। उसको लगता है वहां प्रार्थना करने से मेरा मन नहीं है प्रार्थना के लिए। वो प्रार्थना के लिए चर्च में नहीं होते, वो अपनी मनमानी से चर्च में आते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है आपकी इस बात से। परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी करना चाहता है और अभिषेक मांगता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर की बात मानो, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह को लेके आए। पहली इबादत धन्यवाद, वो भी एक इबादत का ही पार्ट है। उसमें आना, झुकना, इतना झुकना कि उसको लगे ये बंदा झुक रहा है, ये बंदा मेरा वफादार है, ये बंदा मेरी आज्ञा मानता है। माफ करना, मैं आपके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि एक बाप बच्चे के विरोध में कैसे हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर ने इबादत का एक टाइम निश्चित किया है, आप बाद में लेट आता है और ऐसे आता है, तो आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर भी ये ठीक नहीं है। हिंदी में पढ़ेंगे आप। हाँ, जब पेंतेकोस्त का दिन आया, जब 50वां दिन, आज 50वां दिन है जिसमें हम खड़े हैं और प्रार्थना में हैं। आज हमने 49 डे का पहले प्रार्थना कल रात समाप्त किया है। उसमें बहुत लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है प्रार्थना क्या कर सकती है, प्रार्थना का अनुग्रह क्या है, प्रार्थना कैसा कार्य कर सकती है कि पूरी दुनिया आंखें खोल के देखेगी।
जब वो 50वें दिन इकट्ठे थे, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी भली आंधी सी आई, सनसनाहट का शब्द हुआ, वाह, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे, यहां वो बैठे थे, गूंज गया। वाह, गूंज गया, भर गया। आप भी यहां बैठे हैं और आप भी पवित्र आत्मा के साथ बरस सकते हैं। पता क्या हुआ? आत्मिक रीति से वो प्रेग्नेंट हो गए सब। आज उन्हीं की वजह से हम सबका जन्म हुआ है। आमीन। हम पहली कलीसिया का वंश हैं, हम पहली कलीसिया के बच्चे हैं। उन्होंने अनुग्रह पाया, जब उन्होंने अनुग्रह पाया वो पूरी दुनिया में फैल गए। आप भी परमेश्वर के अनुग्रह को पाना चाहते हैं तो आपको पीड़ा सहनी होगी। यह पीड़ा नहीं, दांत का दर्द, दिल का दर्द, गुर्दे का दर्द, पथरी का दर्द, पीड़ा, यह वाली पीड़ा नहीं है। वो पीड़ा है जब आपके रिश्तेदार ढोल बजाकर, गाना लगाकर मस्ती करते हैं और आप जा सकता है उधर, मगर आप अपने घर में बैठा है, प्रार्थना करता है, वो भी एक पीड़ा है। आप एंजॉय कर सकता है, सिनेमा जा सकता है, उसका कोई मायने नहीं है वहां पिक्चर क्या लगी है, लेकिन आपका पूरा परिवार जा रहा है और आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे वहां जाना मना है। यह पीड़ा है। 20 आदमी धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, आप नहीं करता, और आप थोड़े में अपना काम चला रहा है, यह पीड़ा है। यह वरदानों को आने देती है आपके ऊपर ये वाली पीड़ा। वरदान आएंगे, काम करेंगे, आप बदल जाएंगे, आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। स्वर्गदूत आपके साथ चलेंगे, सुरक्षा के दूत देख सकते हैं आप, कुछ समय के बाद आपको दिखाएंगे जो सुरक्षा के दूत हैं, जो युद्ध करते हैं आपके लिए, वो कैसे हैं। वो आपके साथ चलते हैं तलवारें लेकर, वो आपकी सुरक्षा करते हैं आत्मा में। जब एक व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का अनुग्रह आता है उसके ऊपर। आपको भी आत्मा में प्रार्थना करना सीखना है। जब जे 120 लोग बैठे थे और पवित्र आत्मा के साथ भर गए, देखो अब आप इस स्टेज में हैं आज। ऐसे प्रार्थना करने से आप परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाता है, और जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाते हैं, आपके बोले हुए शब्द इस पृथ्वी पे एक्टिवेट हो जाते हैं। और अपना हाथ उठा के बोलिए, पवित्र आत्मा मैं आज आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा जीवन बदल जाए, मैं साधारण व्यक्ति नहीं, मैं एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाऊं, एक न्यू रैलम में चला जाऊं और आशीष आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुनिए, जब आप प्रार्थना में आएंगे, अभिषेक आएगा, बंधन और बीमारी अपने आप टूट जाएगी।
आपने कुछ बोला नहीं, मैंने सुना नहीं अभी। मैंने बोला आप प्रार्थना में बैठेंगे, अभिषेक आएगा, बंधन अपने आप टूट जाएंगे। कितने विश्वास करते हैं बंधन टूट जाएंगे? अपने हाथ हिलाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरी महिमा करता हूं, क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मुझे छू ले प्रभु आज और मुझे चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो दुख, बीमारी और बंधन में रहता है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो दुख, बीमारी और बंधन से आजाद हो जाता है। मैं फिर बोलूं तो मैं आपका आमीन सुनना चाहता हूं। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो बीमारी, बंधन और दुखों से आजाद हो जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग वो ही खाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि उसके पास लंबा जीने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा के संपर्क में आते हैं, आपका नया जन्म होता है। कितने जानते हैं नया जन्म होता है? बोलो, मैंने नवा जन्म पाया है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना में रोना, चिल्लाना, दहाड़ना इतना ही जरूरी है जितना एक नया जन्मा बच्चा जब वो पैदा होता है उसको रोना जरूरी है। अगर एक नया जन्मा बच्चा रोता नहीं है, डॉक्टर उसको उल्टा लमकाता है, उसको हिलाता है ताकि वो रोए, चिल्लाए। जब उसका जन्म होता है उसको रोना जरूरी है। अगर वो रोए ना, वो पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल हो जाता है। उसके अंग मर सकते हैं, उसका दिमाग सुन्न हो सकता है, पूरी जिंदगी आपको उसकी देखभाल करनी हो सकती है। ऐसे ही जब आप प्रार्थना में आते हैं, रोना इतना ही जरूरी है, दहाड़ना उतना ही जरूरी है, चिल्लाना उतना ही जरूरी है जितना एक नए बच्चे को चिल्लाना, रोना जरूरी है। अगर आप प्रार्थना में रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, तो आप जन्मा ही नहीं है। अगर जन्मा भी है तो आप डिसेबल है, आप मंदबुद्धि भी हो सकता है। जब आप प्रार्थना में आओ, चिल्लाओ, प्रार्थना में आओ तो ऐसे चलो जैसे आपके साथ परमेश्वर के सुरक्षा के दूत चलते हैं। प्रार्थना में बैठा तो बोलते नहीं, बच्चा जन्मा, रोया नहीं तो नया डॉक्टर आता है,
क्या हुआ, बच्चा रोया नहीं है, वो ट्रीटमेंट देता है। आपने अगर बपतिस्मा लिया है, आपने अगर तौबा किया है, चर्च में आते हैं, तो प्रार्थना में रोना सीखें। जब मैं पहली बार 2003 में एक मीटिंग में गया, वहां प्रार्थना हो रही थी, सुबह का 7 बजे का टाइम था। जब मैं वहां खड़ा था, एक खुदा के दास मेरे पास आए और उन्होंने बोला, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे खुदा ने बोला है। मैंने बोला, अगर खुदा ने बोला है तो आप जरूर करिए। जब वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगा, मैं इतना रोया 45 मिनट में वहां रोता रहा। पहली बार मेरा जन्म हुआ था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं आत्मा में जन्म गया हूं, मैं पैदा हो गया हूं आत्मा में। जब मैं रोने के बाद उठा, वापस आया, 3 दिन के बाद एतवार था, और मैंने अपने पिताजी को बोला, मैं 9 साल का था जब पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हो गया, मुझे पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिल गया, मैं 9 साल का था। तब भी मुझे पता नहीं था कि मेरा आत्मा में जन्म हो गया है। मैं क्या सिखाना चाहता हूं, हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको पहले कभी सुना नहीं, आपने कभी सुनने को मिला ही नहीं। जब आप रोते हैं, इसका मायना है आप आत्मा में सरगर्म हो रहे हैं, आपका एक जन्म हो चुका है, आप एक नई दुनिया में हैं। आपने कई बार मुझे देखा होगा स्टेज पर मैं रोता हूं। कुछ लोग बोलते हैं रोने का टाइम नहीं है, चिल्लाने का टाइम नहीं है, दहाड़ने का टाइम नहीं है। यही टाइम है आपके जीवन को बदल देने का, आपके जीवन को धो देने का। आत्मिक अनुग्रह में बढ़ने के लिए आत्मिक भोजन चाहिए और शारीरिक तौर पे बढ़ने के लिए संसारिक भोजन चाहिए। लेकिन कुछ लोग जब भूख लगती है कुछ भी खा लेते हैं। कुछ भी मत खाओ, अपने लंबे जीवन को देखकर खाओ। अच्छा भोजन बनाने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग का जोर लगता है। अगर आप घर में कुछ भी बनाते हैं, दाल सब्जी बनाते हैं, आप क्या एक ही बार आधा किलो नमक डाल सकता है? हेलो, हाँ कि नहीं? नहीं। अगर आधा किलो नमक डालेगा तो क्या होगा? वो खाने के योग्य। इसका मतलब क्या है? खाना बनाने के लिए भी आपको एक ताकत चाहिए, दिमाग की पावर। जब आप खाना बनाते हैं उसके लिए आपका दिमाग यूज होता है, लेकिन जब आप प्रभु के घर में आते हैं तो आपके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। उसमें ही आओ, ना कि संसारिक बुद्धि के साथ आओ। एक दिन में रोटी बना के रख लो और 10 दिन के लिए खाओ, क्या अच्छा है? हेलो, नहीं। एक दिन प्रार्थना कर लो, 7 दिन के लिए प्रार्थना छोड़ दो, क्या अच्छा है? आत्मा भी ऐसे ही है जैसे आप मुंह का टेस्ट, जीभ का टेस्ट होता है आपका। आपको जीभ का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन स्पिरिचुअली टेस्ट बनाना पड़ेगा आपको।
आत्मा में आपको स्वाद चखना पड़ेगा, टेस्ट करना होगा। जब आप उसको टेस्ट करेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाएंगे। प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना कैसे की जाए, ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक जो अच्छा समय है प्रार्थना का, उसको मिस कर जाते हैं। जैसे संडे है, सुबह प्रार्थना का एक अच्छा सेशन होता है, आप तो उसमें होता ही नहीं है, उसको मिस कर जाता है। लेकिन आपके दिमाग में क्या है, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूं, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूं, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूं। एक ही बात है। लेकिन आप हर संडे प्रार्थना में नहीं होते। मैं ये डालना चाहता हूं, आप एक ही गाना गाता है, हर संडे में चर्च जाता हूं, आज मैं गाना गाता हूं, प्रार्थना में आप नहीं होते, प्रार्थना में आप नहीं होते, प्रार्थना में आप नहीं होते, प्रार्थना में आप नहीं होते। आपको होना चाहिए। जब आप प्रार्थना में होंगे, आप आत्मा में कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। आप बहुत ही बढ़िया एक खास अभिषेक में रह सकता है अगर आप संडे की प्रार्थना में बैठा हो। क्या आप स्कूल में लेट जा सकता है? आपका बच्चा स्कूल जाता है? किसका बच्चा स्कूल जाता है? हाथ खड़ा करके दिखाएं। बहुत जन हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या अगर 8 बजे का टाइम है, आपका बच्चा 9:30 स्कूल जा सकता है? मुंडी हिलाओ। नहीं ना? क्यों नहीं जा सकता? क्यों? क्योंकि टाइम 8 बजे का है और चर्च में आप 1 बजे भी आ सकता है, फिर भी ऐसे आएगा। इधर नहीं बैठेगा, उधर नहीं बैठेगा, हैं? आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप अभी अपनी ही ताकत में जिंदा है। परमेश्वर की ताकत में अभी आप जीना शुरू ही नहीं किया। जब आप परमेश्वर की आशीष में जीना शुरू कर देंगे, तब आप शनिवार को ही अपना जूता साफ करेगा। रात को ही बताएगा, सुबह 7 बजे चलना है, सुबह 6:30 चलना है, सुबह 6 बजे चलना है, सुबह 5:30 चलना है, सुबह 5 बजे चलना है। रात को ही बना के सोगा आप। लेकिन क्या होता है, संडे 9 बजे से तो आप बेड ही छोड़ता है और बाद में बोलता है नहाएंगे, आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम 11 बजे चलेंगे, 1:30 बजे इधर पहुंचेगा, 20 मिनट बैठेगा, चाय पिएगा, लड्डू खाएगा और वापस चला जाएगा। और फिर क्या बोलता है, मैं तो हर संडे कहां जाता हूं। बोलो बोलो, हर संडे कहां जाता हूं, मैं हर संडे कहां जाता हूं। फिर रोता है, आशीष नहीं है जीवन में, ब्लेसिंग नहीं है, कोई अभिषेक नहीं है, कोई परमेश्वर से प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, उसके सामने आता नहीं है, रोता नहीं है, पुकारता नहीं है, दिल खोलता नहीं है। कैसे होगा? हो नहीं सकता। ध्यान से, प्रार्थना आपको बुद्धिमान बनाती है। प्रार्थना आपको, बोलिए, जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं बोलो,
ना ना, बुद्धिमान नहीं बनाता। पहले बोलो प्रार्थना। हाँ, हमको बुद्धिमान बनाता है। प्रार्थना हमको नया रैलम देता है। प्रार्थना करने से आप अंदर से जिंदा हो जाता है। अंदर से प्रार्थना ना करने से आप अंदर से, बोलता नहीं है भाई, बहुत बुद्धिमान है तू। प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति अंदर से मर जाता है और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अंदर से जिंदा हो जाता है। और बोलो, मैं आज के बाद प्रार्थना करूंगा और अंदर से जिंदा रहूंगा। होली होली क्यों बोलता है? चला के बोलो। अब आज ब्रह्मांड में जाने दो। आज चला के बोलो, मैं प्रार्थना करूंगा और अंदर से जिंदा रहूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, अंदर से जिंदा रहूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। देखो, आमीन। प्रार्थना करने से आत्मिक बंधन खुल जाते हैं। आमीन बोलो आप ना। प्रार्थना करने से सारे बंधन खुल जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं, अंधेरा चला जाता है, रोशनी आती है। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएं आज। पावर्स। प्रार्थना करने से दर्शन आता है। बोलो, काला कुत्ता देखा मैंने रात, मेरे पीछे पड़ा था। ये दर्शन नहीं है। प्रार्थना करने से, बोलो, प्रार्थना करने से दर्शन आता है। प्रार्थना करने से आमीन, आमीन। कौन कौन दर्शन देखना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ को क्या आया था? हेलो, यूसुफ को क्या आया था? दानियल को क्या आया था? आपको क्या आएगा? सुदर्शन नहीं आएगा, दर्शन। क्या आएगा? दर्शन आएगा। और दर्शन में क्या आएगा? आप एक बहुत बड़े घर के मालिक बन चुके हैं। ये आएगा दर्शन। आप एक बहुत अच्छी दुल्हन बन चुके हैं। आपके पास अधिकार है। आप एक तलवार पकड़े हैं जो आग से जलती हुई तलवार है और आप युद्ध कर रहे हैं। ऐसा दर्शन आएगा और आप एक सैनिक ठहरेंगे यीशु के नाम से। बोलो, मैं एक सैनिक हूं। चलाओ जोर से। मैं एक सैनिक हूं। मैं एक सैनिक हूं। ये देखो, सैनिक आ गया। ऐसा सैनिक जो फायर, पावर, टच, बंधनों को तोड़ने के लिए आएगा। आपके आगे चलेगा, आपके पीछे चलेगा, तलवार घुमाएगा, विरोधी भाग जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? दर्शन आए, ऐसा आपके लिए अंग रक्षक आए जो अंधेरे में चले और डरे ना, और जब वो चले रोशनी आए यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर से पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएं। जब आपका
आत्मा, आपका मन और आपका तन, शरीर, आत्मा और मन एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाए, समझो दुनिया का सबसे बड़ा रिवाइवल आपके जीवन में आने वाला है, यीशु मसीह के नाम से। अब मन, अब तन और आत्मा बिखर कहां गया, मैं आपको ये बाइबल से दिखाना चाहता हूं। क्या हो गया मन, तन और आत्मा को? बाइबल में लिखा है प्रार्थना निरंतर करते रहना है। आप लूका 18:1 में भी देख सकता है, पत्रियों में देख सकता है, अप्सियों में भी देख सकता है, ये सब जगह लिखा है प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना करते रहना है। बोलो प्रार्थना, ऊंची आवाज से प्रार्थना। लेकिन आपका दिमाग 1000 कारण ढूंढ लेगा आपको मनाने के लिए कि प्रार्थना छोड़ो। आप प्रार्थना करना चाहता है, आप बिल्कुल तैयार है, आप वहां पहुंच भी गया, लेकिन आपका दिमाग 1000 बहाने ढूंढ लेगा प्रार्थना ना करने के। आप मान भी जाओगे, आपको मना लेगा वो। कभी कभी आप प्रार्थना में बैठे हैं तो भी वो आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। लेकिन प्रार्थना है जो आपके जीवन को बदल सकती है। प्रार्थना सारे बंधनों को खोल सकती है। कितने चाहते हैं बंधन खुल जाएं? शरीर आत्मा की बात को मानना चाहता है। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना एक एनर्जी को बनाती है। प्रार्थना एक एनर्जी को बनाती है। प्रार्थना खोलती है स्वर्ग की आशीष को। प्रार्थना आपके सब सवालों के जवाब देती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के कामों के प्रति उत्साहित करती है। प्रार्थना आपको सच्चाई में रखती है। प्रार्थना आपके दिल को शांति देती है। प्रार्थना आपके लिए लंबी आयु की घोषणा करती है। प्रार्थना आपके लिए रास्ते बनाती है। प्रार्थना शैतान के जो हथियार हैं उनके द्वारा जो आपके विरोध में ऐलान किए जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, उसको रोकती है। प्रार्थना आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर के कदमों में लेके आती है। प्रार्थना परमेश्वर की ताकत को आपके बीच बनाती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी मानित परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आता है। आप जानते हैं पहले आदम के बारे में? कौन कौन जानता है पहले आदम के बारे में? वेरी नाइस। कुछ मैं भी जाना है पवित्र आत्मा के द्वारा आदम के बारे में, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। आदम ते हवा अदन दे बाग दे विच सन। ते आदम ते हवा नू पहला प्रार्थना करने की जरूरत नहीं सी। यहोवा ने एक बाग लगाया ते आदम ते हवा नू क्या इथे एंजॉय करो। बोलो इथे आनंद मानो। क्योंकि वो जड़ी जगह सी
ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਤਪਤ 2 ਉਹਦੀ 19 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਤਪਤ 2 19 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਓਏ ਹੋਏ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਚਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖੇ ਭਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਾ ਬਈ, ਆ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਥੀ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੋੜਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਆਦਮ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਦੱਸੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ। ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ। ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2000 ਕਰੀਬ 13 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਪੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘੁੱਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਦੇ? ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰ ਮੰਨਦਾ? ਇੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਲੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਰੈਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਦਲ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਦਲ।
मैं अज ये नहीं कहना भी प्रार्थना करनी तो करियो नहीं तो रहन दो, ये शब्द नहीं मैं बोलने। प्रार्थना करनी है, जेड़ा 1 घंटा प्रार्थना करता वो 2 घंटे करे, जेड़ा 2 घंटे करता वो 3, जेड़ा 3 करता वो 4, जेड़ा 4 करता 5, जेड़ा 5 करता 6, 6 करता 7, 7 करता 8, 8 करता 9, 9 करता 10। ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। फिर मेरा प्रचार करने का की फायदा होया? अथॉरिटी बोलो बोलो, अधिकार। कई बोलते अधिकार, ऐदा नहीं, अधिकार। अब बोलो तो सही, अधिकार। मान लो आ हाथ ਤੁਹਾਡਾ तलवार है, किसी ने मारियो ना जान बुझ के, पर इदा कहो अथॉरिटी मेरे कोल है, अथॉरिटी अधिकार मेरे कोल है। आमीन। कितना मुश्किल है इन्ने जानवरों के नाम रखने, इन्ने पंछियों के नाम रखने। थानू पता है नाल नाल आदम ये भी लभदा सी भी कोई मेरे लिए भी हैगा, मेरे नाल भी मैच करदा। किन्ने जाने नू पता? देखो बाइबल च पढ़दे हैं, पढ़िए जरा अगे। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, जो भी उन्हें सद्या ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। उदा ही ओदा नाम पै गया। ਐਉਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ऐदां सारे डंगरां नू ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਡੰਗਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕਣ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਆ, ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਆ, ਤੂੰ ਗਿੱਦੜ ਆ, ਤੂੰ ਜੈਬਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਤੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਤੇ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਜੇ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ। ਹੈਲੋ, ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਣੋ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਕਣ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਭੈਣੋ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਨ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸੀਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਵਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ। ਬੋਲੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਆ,
कोई कहता पत्थरी आ, कोई कहता रसौली आ। हैं पहले आदमी ने क्या इदा ओए हेलो क्या ते अज तो बाद तुसी भी की बनना परफेक्ट बोलो परफेक्ट कहो मैं परफेक्ट इंसान हाँ मैं परफेक्ट इंसान हाँ ਇਹਦਾ मतलब है मैनू कोई बीमारी है नहीं बोलो कई बार आप जान बुझ के भी उन्होंने कहते ना तैनू की बीमारी आ है ते हुण तो सच्ची बीमारी आ बंदा रोन दिया पिटन दिया चिट्ठियां लेके खड़ा मैनू आ बीमारी आ क्योंकि तुसी परमेश्वर की ग्रेस तो बाहर आ गए हुण तुसी परमेश्वर की ग्रेस दे विच जाण इन्नी ज़्यादा ग्रेस सीगी उहदे उत्ते परमेश्वर की जो भी उन्हें किया आदम ने सब कुछ प्रवान किया गया पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई ताई अज असी इत्थे बैठे हाँ रोंदे हाँ दुनिया दुखी आ ताई दुनिया ते इन्ना जुल्म आ ताई दुनिया ते इन्ने दुख आ ताई अज किसी दे उत्ते तरस नहीं आ रहा किसी नूं ताई इन्नी लुट आ चोरी आ झूठ आ क्योंकि एक घटना हो गई किन्ने जाने सुनना चाहते हैं किहड़ी घटना हो गई पक्का ओके अपने हाथ लाओ तो कहो ये मेरे दिल विच वसे प्रभु का वचन यीशु मसीह के नाम में आमीन जदों परफेक्ट इंसान दे नाल गड़बड़ हो गई तन वखरा हो गया सुन लो हुण मन वखरा हो गया ते आत्मा वखरा हो गया जदों ये तिन्ने वखरे वखरे हो गए इन्हां दी यूनिटी टुट गई अज इंसान की कहंदा मैं तो आना जी मेरा मन नहीं आता कई बार की कहना जी मन तो लगता पर आत्मा नहीं जुड़ता क्योंकि इन्हां दी यूनिटी टुटी हुई है तो यीशु मसीह इस यूनिटी नूं जोड़न दे लई आए आ ये गल नाल याद रखियो हालेलुया उत्पत्ति 3:9 ते 10 विच की लिखिया तद यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं पुकार के आख्या ओए होए आ देखो अज बंदा रब नूं पुकार रहा ते आपां की पढ़ रहे हैं रब बंदे नूं पुकार रहा आए हाय गड़बड़ हो गई कि नहीं ओ हेलो दस दो गड़बड़ हो गई हेलो बदल गया ट्रैक अज बंदा रब नूं आवाज़ां मार रहा ते बाइबल कहंदी रब बंदे नूं पुकार रहा है ताड़ी बाइबल च लिखिया पढ़ लो रब बंदे नूं देखो हुण रब बंदे नूं पुकार रहा अगे परमेश्वर ने आदमी नूं पुकार के आख्या परमेश्वर ने आदमी नूं पुकार के क्या कि तू किथे है तू किथे आ उसने आख्या उसने क्या तेरी आवाज बाग विच सुन के ओए होए तेरी आवाज बाग विच सुन के मैं डर गया तेरी आवाज बाग विच सुन के मैं डर गया ये जेड़ा परफेक्ट सीगा ਇਹਦੇ अंदर की आ गया डर आ गया कित्थों आया फल खादा फल किन्ने खिलाया इधर बैठिया बोल दिया नहीं हुण है फल किन्ने खिलाया हवा ने ते जदों हवा ने पूछा हवा की कहंदी मैनू किन्ने कहा गल गां तुर पई लंबी हो गई आपां मुड़ आईए बाइबल कहती है अदन दे बाग दे विच परमेश्वर इंसान नूं मिलण आउंदा सी ते हुण खोजेवाल ओपन डोर चर्च दे विच इंसान परमेश्वर नूं मिलण आउंदा है मैं क्या सी गड़बड़ हो गई आ हुक्म तोड़न दे नाल की हुंदी है बोलो गड़बड़ ते अज तो बाद तुसीं की नहीं करनी गड़बड़ ते जिथे हुंदी है उत्थे जाना गड़बड़ चेता रख लो हुण फिर की कहंदा जदों पाप आया सिस्टम उल्टा हो गया जेड़ा रब
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। सिस्टम गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया और परमेश्वर ने इंसान दे उत्तों अपनी ग्रेस चक ली। किरपा वाला हाथ उठा लिया गया ते वो किरपा वाला हाथ साडे ते दोबारा आवे। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया ते आए परमेश्वर दे पुत्र बन के। लिखा वो मनुख बन के आया, वो गवाचिया होया नूं भालन ते बचाउण दे लई आया। इसलिए अज सानू समझना है प्रार्थना कितना जरूरी है जे ओदी ग्रेस ते थल्ले रहना है। प्रार्थना कितना जरूरी है जे ओदी अनॉइंटिंग दे थल्ले जीना है। प्रार्थना कितना जरूरी है जे शब्दां नाल अज शैतान दी ताकत नूं रोकना है। प्रार्थना कितना जरूरी है जे विरोधियों नूं भजाउणा है। प्रार्थना कितना जरूरी है जे विरोधियों नूं ललकारना है। कितना जरूरी है जे उन्हां नूं सत्तां राहां थाणी भजदे होए देखना चाहुंदे हो। तेनू पुछो प्रार्थना ते कहंदा मेरा जी नहीं करदा। बोलो पुछ लो, कर लो गल्लां। प्रार्थना लई मेरा ते जे हुण भी प्रार्थना नूं तुहाडा जी ना करे, हुण मैं ज़्यादा नहीं कहना। की कहंदा? कहंदा परमेश्वर दी ग्रेस तो बाहर हो गया, तड़फन लग पिया। तड़फन परमेश्वर ने बाग चों बाहर कढ़िया ते एक लिखिया खंडा ਜਿਹੜੀ ਲਿਸ਼ਕ ਲਸ਼ਕੋਰ ਚੌਂ ਪਾਸਿਆਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। उसने आख्या कि तेरी आवाज बाग विच सुन के मैं डर गया। हाँ। क्यों जो मैं नंगा हाँ सो मैं अपने आप नूं लुकाया। ता उसने आख्या सुनो, इच बहुत लंबा भेत है, मैं थोड़ा जिहा जल्दी करनी है, ध्यान दे नाल सुनियो। कहंदा जब तुसीं तौबा करदे हो तां परमेश्वर तुहाडे अंदर देखदा है। बई तौबा करन तो बाद, बपतिस्मा लैण तो बाद हुण इहदा तन, इहदा मन ते इहदा आत्मा मैनू भालदा है। ते बाणी कहंदी है पहला पतरस 2:23 इहदे अंदर भी इहदियां आयतां मिलदियां ने। बाइबल कहंदी है हुण परमेश्वर चाहुंदे ने कि तुसीं तन मन ते धन नूं इकट्ठा करो। पहला बाइबल कहंदी है तुसीं अपने दशमांश मेरे मोदी खाने में लेके आओ। कुरनेलियस जेदा तन, जेदा मन ते जेदा आत्मा एक होए ते खुदा ने अपने बंदे नूं भेजिया, अपने जन नूं भेजिया उहदे कोल जा, क्योंकि उहदियां दान ते उहदियां प्रार्थनावां मेरी हजूरी दे विच आईयां ने, क्योंकि उहदा तन मन ते आत्मा एक हो गए ने। बाइबल कहती जिथे तेरा धन है तो उत्थे तेरा मन है। तां बाइबल कहती है अपना धन इत्थे लेके आओ करके तुहाडा मन भी इत्थे आवे। प्रभु दी हजूरी विच प्रभु दे अनुग्रह नूं लैण दे लई जिहड़े उहदे प्रोटोकॉल्स हैगे ने उन्हां नूं अपनाउणा पवेगा। जे तौबा करन तो बाद, बपतिस्मा लैण तो बाद भी तुहाडा तन, तुहाडा मन ते तुहाडा आत्मा एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे, उहदे लई मेहनत करो। गड़बड़ किते नहीं है,
ਗੜਬੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਫੌਜ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਚਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਲ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਆਇਆ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਈ। ਬੋਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ? ਹਵਾ ਹਵਾ ਹਵਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਦਮ 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 ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਅੱਜ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੋ ਕੁਛ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਲੁਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੱਲ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਦਮ ਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਊਗੇ, ਚਲਾਉਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪੁੰਜੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਰੈਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਆ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਐਨੇ ਖੜਾਇਆ, ਐਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਸਵੰਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਖਾਓ, ਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਖਾਓ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਖਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।